बिना सोचे समझे बोलने वाले लोग जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की यह बातें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। महाभारत के युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। हंसता खेलता युग युद्ध की बलि चढ़ गया। नगर में चारों तरफ सन्नाटा और हर तरफ विधवाओं का विलाप करना। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है, क्योंकि पुरुष लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में चिंतित बैठी शून्य में ताक रही है। भगवान श्री कृष्ण से शक्ति हुई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर चुके भगवान श्री कृष्ण को देख द्रौपदी सीने से लिपट जाती है। ये तुमने अपनी काया को क्या कर लिया? भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तो द्रौपदी का रुदन फूट पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सर को सहलाया और कहा, कुछ देर रुदन कर लो पांचाली, मन हल्का हो जाएगा। द्रौपदी कुछ पलों तक रुदन करती रहती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांचाली उस पलंग पर बैठ जाओ और कहो क्या कहना चाहती हो। भगवान श्री कृष्ण ने सांत्वना दी। द्रौपदी सुबकते हुए कह रही है, यह क्या हो गया सखा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था, सब विनाश हो गया। ऐसा क्यों हो गया केशव, क्यों? सदैव की भांति मुखमंडल पर मुस्कान ली भगवान श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती है। तब द्रौपदी बोली, तो हे सखा बताओ, नियति इतनी क्रूर क्यों होती है और हमारे जिंदगी में नियति का क्या हस्तक्षेप है? द्रौपदी पूछ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्यासा हूं सखी, मेरे लिए जल की व्यवस्था करो। प्यास बुझाकर मैं आराम से बात करता हूं। अब मेरे पास समय ही समय है। महाभारत समाप्त हुई, मानो एक युग सा बीत गया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। द्रौपदी बोली, अवश्य सखा। कहती हुई द्रौपदी जल का प्रबंध करने का आदेश देती है। जल व्यवस्था की जाने लगी है। उधर जल की व्यवस्था हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यास बुझाई और कहना आरंभ किया, पांचाली, नियति हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। सखा विस्तार से बताओ, द्रौपदी ने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो पांचाली, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थीं और तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलती रहीं। अंततोगत्वा तुम सफल हुई पांचाली। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सभी कौरव समाप्त हो गए। है तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, हे श्री कृष्ण, यह तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो? भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूं। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर दूर तक नहीं देख पाते हैं, और जब परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम असहाय हो जाते हैं। द्रौपदी सोच में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण उसके सोचने तक प्रतीक्षा करने लगे। द्रौपदी पुनः भगवान श्री कृष्ण से संवाद करने लगी है। तो मैं क्या करती शक्खा? द्रौपदी ने हताश स्वर में कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते, सुनो पांचाली, जब तुम्हारा स्वयंवर रचाया जा रहा था तब उसमें भाग लेने महारथी कर्ण भी आया था और उसका अपमान हुआ। तुमने भी कर्ण का अपमान किया। यदि कर्ण को भाग लेने दिया जाता तो संभवतः परिणाम कुछ और होते। फिर एक ऐसा अवसर आया जब कुंती ने बिना देखे और सोचे समझे तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दे दिया था। तब तुमने उस आदेश को क्यों सहा? तब तुम क्यों चुप रहीं? तब तुम शब्दहीन रहीं। तुम वास्तविकता बताकर उस आदेश को विनम्रता से अस्वीकार कर सकती थीं। यदि ऐसा होता तो परिणाम कुछ और ही होते। एक अन्य अवसर पर जब दुर्योधन मय द्वारा निर्मित तुम्हारे महल के मायावी कक्ष में था तो वहां उसे अनेक भ्रांतियां और भ्रमजालों का सामना करना पड़ा। वहां भी तुमने अंधे का पुत्र अंधा होता है जैसे आहत करने वाले शब्द कहकर दुर्योधन का घोर अपमान किया। यदि तुम दुर्योधन का अपमान न करती तो संभवतः चीरहरण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और परिस्थितियां कुछ और होती। सुनो पांचाली, हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने शब्दों को बोलने से पहले अवश्य तोल लेना चाहिए पांचाली, अन्यथा उसके दुष्परिणाम केवल स्वयं को ही नहीं अपितु पूर्ण परिवेश को विचलित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। पांचाली,
संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में होता है। और पांचाली सिसकती रही। मैं इस घटना को देखता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने मानो यह संदेश दिया हो, अपने शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व उन्हें भली भांति तोलें, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाएं, किसी को अपमानित न करें, अन्यथा वे एक अन्य महाभारत को जन्म दे सकते हैं। सत्य को जीवन में अपनाएं और जीवन चरितार्थ करें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।